हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, किसी प्रयास से प्रहलाद मरा नहीं। हिरण्यकशिपु सोचे कि मैं क्या करूं। और ये बात एक भी दूसरी भी बात थी कि जब प्रहलाद को मारने के लिए जब स्कैंडल किए गए तो इसी के साथ पूरे नगर में थू थू होने लगी थी हिरण्यकशिपु की, उसकी नामना गिरने लगी थी, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त होने लगी थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं रहती थी। इसीलिए बोला कि अब चुपचाप कुछ ऐसा काम करे कि मेरी प्रतिष्ठा और बिगड़े नहीं। होलिका ने कहा कि आप भाई इसे मुझे दे दो, मैं उसको अग्नि में जला दूंगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा। हिरण्यकशिपु तैयार हो गया। उसने 3-4 अपने अंगत सैनिकों को बुलाकर अग्नि का मंच तैयार करवाया और अग्नि को पेटाकर होलिका को बोला कब तू इसको लेकर बैठ जा। मजे की बात देखो परमात्मा कैसे होते हैं, यहां ये समझाना चाहता हूं। भक्त के लिए वो अपने नियम भी तोड़ते और अपने वरदान भी तोड़ते हैं भक्त की रक्षा के लिए। इसीलिए आप कभी डरना मत कि सामने वाला कितना ऊंचा क्यों है, या सामर्थ्यवान है या शक्तिवान है। श्रद्धा से बड़ी इस जगत में कोई शक्ति नहीं है। जब आपकी श्रद्धा पूरी होगी, आपकी वफादारी आपके परमात्मा से पूर्ण होगी, आपको इस जगत में कोई मिटा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। होलिका के पास वरदान था और वो शॉल लेके बैठी थी, फिर भी वो जल गई। और प्रहलाद जिसके पास वरदान नहीं था, उसके पास सिर्फ एक श्रद्धा थी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। बस वो तो गुंजता रहा। वो जब होलिका उसको लेकर अग्नि में लेकर बैठ गई थी, तब प्रहलाद ने कहा कि वो आपको मालूम है? बोले क्या? बोले प्रभु आ चुके हैं। बोले मतलब? बुआ संभालना, प्रभु मुझे जलने नहीं देंगे, और आप मुझसे प्यार कम न करना, वरना प्रभु को अगर पता चल गया तो आपको जला देंगे। होलिका आग बबूली हो गई, पिशाचिनी हो गई, और वही अभक्त पिशाचिनी जब उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गया, तो जो प्रहलाद और हरि के भक्त थे, उन सब लोगों के अंदर एक आनंद उत्सव छा गया कि देखो ये तो चमत्कार हो गया, परमात्मा ने प्रहलाद को बचा लिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि पूरे अग्नि मंच के अंदर वरदान वाली होलिका जल गई और प्रहलाद को खरोच न आई। और सबने ये देखा, देखने के बाद उनको एहसास हो गया कि प्रभु कैसे भक्त की लाज रखते। सब लोगों ने ये घटना देखकर आनंद से उत्सव मनाने लगे, एक दूसरे के ऊपर कहते हैं कि अबील गुलाल कंकु जो भी पड़ा था सब उछालने लगे और होली की शुरुआत हो गई। ये भक्तों का त्योहार है, ये भगवान के प्रेमियों का त्योहार है, ये गुरु और शिष्य दोनों की अप्रतिम प्रेम का त्योहार है, ये भक्त और भगवान उनके मिलन का त्योहार है, ये एक चमत्कार है।